गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा फ्री वेबिनार जो है वो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है। ये जो कोर्स है ये लेवल 1 है। पहले मैं कोर्स के बारे में छोटा सा बता दूं जानकारी कि ये जो लेवल 1 कोर्स है ये 2 वीक्स का है। 2 हफ्ते कोर्स चलेगा, डेली क्लास होगी मंडे टू फ्राइडे। इसके अंदर ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपको कोई पूछे तो आप उसका उत्तर नींद में भी दे सके। नींद में भी दे सके, नाड़ी वो चीज है। तो मैं जब चूंकि मैं कंसल्टेंसी करता हूं, पिछले 22 साल हो गए हैं कंसल्टेंसी करते हुए। तो किसी भी कुंडली को जब एनालाइज करता हूं तो सबसे पहले वैदिक से देखता हूं, फिर नाड़ी से देखता हूं, फिर जेमिनी से देखता हूं, फिर लोशो ग्रिड से भी देखता हूं। 4 एंगल से देखा जाता है, ऐसे कंसल्टेंसी नहीं होती। तो 4 एंगल से हमको मेन पॉइंट पिक करना होता है। और जो चीज मैं नहीं पढ़ाता हूँ वो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन एस्ट्रोलॉजी। पास्ट लाइफ मैं नहीं पढ़ाता हूँ। पास्ट लाइफ के अंदर मैं फॉल्ट ढूंढता हूँ कि फॉल्ट आया कहां से। जब तक आप उस फॉल्ट को नहीं पकड़ेंगे, जितने मर्जी उपाय कर लो, होना होना कुछ है नहीं। बिल्कुल फ्रैंकली बता देता हूँ। तो ये चीज है। अब ये कोर्स के बारे में मैं एक और 4-5 चीजें अच्छी सी बताता हूँ आपको, बड़ी सुंदर सुंदर सी। सबसे पहले कोर्स का मैं बता देता हूँ, एक बारी दोबारा या लिख भी देता हूँ और आप अच्छे से समझिए। 2 वीक चलेगा ये कोर्स। ठीक है सर। डेली क्लास होगा। आप सब अपने आप को म्यूट रख लीजिए। मेरे हैबिट नहीं है म्यूट करने का, नहीं तो मुझे फिर करना पड़ेगा। पेड क्लास में तो मैं किसी को म्यूट नहीं करता हूँ। बीच में कोई भी बोल सकता है, मुझे टोक सकता है, नहीं समझ में आया सर मेरे को दोबारा बताइए, मैं बताता हूँ। जब तक समझ नहीं आता मैं आगे नहीं चलता। डेली क्लास होगा। ये क्लास डेली होना है, मंडे टू फ्राइडे होगा। और क्लास का जो टाइमिंग रहेगा वो 7 PM से लेकर 8 PM तक रहेगा। डेली चलेगा ये क्लास। ठीक है। फीस का मैंने बहुत नॉमिनल रखा हुआ है। मैं भूल जाता हूँ क्योंकि आज मेरी 3 डेमो हैं। तो फीस इसका मैंने 5333 रखा हुआ है। इसमें आपको बहुत सारी चीजें ऐसा सीक्रेट ज्ञान मैं देने का प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा कि साथ के साथ आपको थोड़ा सा बीच बीच में कोरिलेट वैदिक से भी कराता जाऊंगा। ठीक है। तो ये दोनों चीजें मैं कराऊंगा आपको अच्छे से। अब मैं आज शुरू कर रहा हूं क्लास। नाड़ी की जो आत्मा होती है वो चंद्रमा होता है। इसमें चंद्रमा कुंडली में अच्छा है तो बंदे को राजा बनाएगा। नाड़ी के अंदर चंद्रमा खराब है, लाइफ स्पॉइल कर देगा। याद रखिए नाड़ी में पहला पॉइंट, नाड़ी की आत्मा जो है वो मून है। एक बात हमेशा याद रखें। दूसरा जो है, नाड़ी के अंदर कारक तत्व काम करते हैं। कारक तत्व काम करते हैं। कारक तत्व मतलब सभी ग्रहों के, सूर्य चंद्र मंगल, सब ग्रहों के कारक तत्व लिए जाएंगे। 9 के 9 ग्रहों के कारक तत्व क्या है, वो कारक तत्व अगर आपको अच्छे से आ गए। दूसरा, इसमें जो युति होती है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि साहब हम आपको सूत्रास दे देंगे, 500 सूत्रास दे देंगे। मैं ये काम नहीं करता। मैं सूत्रास सिखा देता हूं। अब आप खुद बना लो सूत्रास। 500 क्या 5000 बना लो, खुद से बना लो। अपने कोई दिक्कत नहीं है। आप सूत्रास खुद बनाइए अपने आप से। मजा तब है। आगे चलते हैं। अब मैं शुरुआत और एक अच्छी सी कर रहा हूं और आप इसे देखने शुरू करिए। ये D1 चार्ट है। 1 2 3 4 5। अब ये जो ट्राइन बना 1 5 9, इसमें ट्राइन की थ्योरी है जिसको ज्योमेट्री फॉर्म के अंदर ऐसे लिख लो। ट्राइन थ्योरी होती है 1 5 9। इसको कहते हैं धर्म त्रिकोण। मैंने इस पर थोड़ा सा शोध किया और पाया कि मान लीजिए चाहे वैदिक हो, जैसे मैं झलक भी दे रहा हूं। लगन में बैठे हुए ग्रह की दशा हो, पंचम भाव में या नवम भाव में ग्रह की दशा हो, वैदिक से भी नाड़ी से भी, दोनों एंगल से मैं समझाने का प्रयास करता हूं। तो जब ग्रह की दशा होती है तो आदमी धर्म को भूल जाता है। अगर वो अपने ग्रह को धर्म से जोड़ लेगा तो ग्रह उसे काफी कुछ दे जाएगा। क्योंकि हम लोग अर्थ की बात करते हैं। अब मैं अर्थ पर आ रहा हूं। 2 6 10, ये अर्थ त्रिकोण होता है। अर्थ त्रिकोण, ये रहा अर्थ त्रिकोण। 2 6 और 10, ये अर्थ त्रिकोण बना।
अब जब भी 2, 6 और 10 में बैठा हुआ कोई भी ग्रह होगा तो आदमी का मूल उद्देश्य होता है मुझे अपने परिवार के लिए पैसा कैसे कमाना है। इस अर्थ त्रिकोण के अंदर आप ध्यान से समझें, वेदिक के 2 उपचय भाव है, छठा घर और 10वां घर, ये उपचय हैं। उपचय का अर्थ होता है श्री वृद्धि, प्राप्ति करना। तो अर्थ त्रिकोण में बैठा ग्रह धन प्राप्ति में आपकी सहायता करता है। अब लोग तो छठे ग्रह को तो वैसे भी खराब मान लेते हैं, भैया वो छठा घर आपका जॉब है, प्रोफेशन है, उसने पैसा देना है, लेकिन क्या होता है अपन हार्ड वर्क नहीं करते ना, दिक्कत वही है। 3, 7, 11, अब ये है काम त्रिकोण, 3, 7 और 11, ये है काम त्रिकोण। काम त्रिकोण का अर्थ होता है फैमिली बनाना। एक होता है काम त्रिकोण का अर्थ फैमिली बनाना, दूसरा काम त्रिकोण का अर्थ होता है इच्छाओं की पूर्ति। ये भी उपचय भाव है, 11th हाउस भी उपचय भावा। तो 11th हाउस हमारी इच्छाएं पूर्ति है। तो 2 मीनिंग है इसके अंदर। काम का अर्थ यहां से सिर्फ इतना ही लेना है कि हमें फैमिली बनाना है, लेकिन मैं डिटेल में पढ़ा देता हूं कि काम का अर्थ जो है सेक्स भी है, सेक्स में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होता है और इच्छाओं की पूर्ति भी आता है। फिर आता है 4, 8, 12, ये आता है धर्म, सॉरी, मोक्ष त्रिकोण होता है। मोक्ष त्रिकोण 4, 8, 12, ये 4 है हमारा, ये 8 है और ये 12 है। तो 4, 8, 12 जो है मोक्ष त्रिकोण होता है, ठीक है, त्याग होता है। अब इसको मैं वैदिक से कैसे जोड़ दूंगा, देखिए ध्यान से समझिए। मान लीजिए कोई ग्रह आपका चौथे भाव में बैठा है, अष्टम भाव में बैठा है, या द्वादश भाव में बैठा है। आप जो भी कर्म करें उस कर्म से डिटैच हो जाइए, मोक्ष रख लीजिए कि मेरे को कोई इच्छा नहीं है, मुझे कर्म करना है बस। एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, कोई संकल्प नहीं रखना, क्योंकि ये मोक्ष ट्राइन के अंदर है ग्रह। और अपन करते क्या है कि मोक्ष में ग्रह बैठा है, अर्थ की कामना करते हैं, अर्थ भी नहीं आता, मोक्ष भी नहीं मिलता, सब चीजें डिसऑर्डर फॉर्म में चली जाती हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? सिंपल सा है। और मैं अपनी क्लास में जब तक 2 बारी तो मिनिमम समझाता हूँ, मिनिमम 2 बारी समझाता हूँ, उसके बावजूद भी किसी को नहीं समझ में आता तब मैं दोबारा समझाता हूँ, तीसरी बार, उसके बाद ही मैं आगे चलता हूँ, अदरवाइज नहीं। और जो ये सोच के आते हैं सिर्फ इतना ही पढ़ाया जाएगा, नहीं, मैं 19 से डबल पढ़ाता हूँ, ये मेरा एक पैशन है, 19 से ज्यादा पढ़ा देता हूँ। अब आप देखिए इसके अंदर, अब आप ध्यान से समझिए, दृष्टि संबंध समझिए। जो ट्राइन की दृष्टि होती है, ट्राइन कौन सा अभी लिखाया था मैंने, 1, 5, 9, दूसरा था 2, 6, 10, तीसरा था 3, 7, 11, चौथा था 4, 8, 12, ये ट्राइन थे, इनकी दृष्टियां भी होती हैं, ठीक है। हर ट्राइन के अंदर सेम ट्राइन में जो ग्रह बैठे हैं उनकी 100% दृष्टि है। इसमें दृष्टि क्या है कि वैदिक में हम युति कहते हैं, इसमें हम दृष्टि कहते हैं, बड़े ध्यान से सीखिए। जैसे सूर्य के साथ यहां मान लीजिए मंगल बैठा है, तो ये 100% एस्पेक्ट कहते हैं, और वैदिक में हम इसे युति कह देते हैं, बस इतना सा फर्क है। क्लियर हो गया? इस तरह से हम चलेंगे। अब आया यहाँ पर, मान लीजिए आपका कोई और ग्रह बैठा है, मान लीजिए शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, यहाँ मान लीजिए जुपिटर बैठे हैं, बृहस्पति बैठे हैं, तो इनकी दृष्टि का संबंध क्या है? शनि और सूर्य में दृष्टि का संबंध 75% है, बृहस्पति, मंगल और सूर्य में दृष्टि का संबंध 75% है। इतनी ताकत से वो देखते हैं, जबकि वैदिक में शनि नहीं देख रहा लगना को, नाड़ी से वो देख रहा है। नाड़ी कहती है सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति चारों ग्रह इकट्ठे बैठे हैं। इकट्ठे बैठने का मतलब ये होता है, बड़ा सिंपल सा वे है, देखिए ऐसे है, ये ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं, 1, 5, 9 को ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं, 2, 6, 10 को साउथ डायरेक्शन बोलते हैं, 3, 7, 11 को वेस्ट डायरेक्शन बोलते हैं, और 4, 8, 12 को नॉर्थ डायरेक्शन बोलते हैं। नाड़ी कहती है ईस्ट वाला वेस्ट को देखेगा और वेस्ट वाला ईस्ट को देखेगा, नॉर्थ वाला साउथ को देखेगा। अब मान लीजिए मैंने यहाँ बुध बिठा दिया, ठीक है, तो मेरे ईस्ट में कौन कौन से ग्रह हैं? सूर्य है, मंगल है, ठीक है, ईस्ट के अंदर, और शनि है,
और बृहस्पति है। वेस्ट में कौन है? वेस्ट है आपका 3 7 11 ट्राइन में सिर्फ बुध बैठा है, तो बुध को यहाँ लिखा। यानी बुध जो है इन चारों ग्रहों को देख रहे हैं और चारों ग्रह बुध को देख रहे हैं। सिंपल सी बात है, यही मैंने क्लास में पढ़ाना, बिल्कुल क्लास की तरह पढ़ा रहा हूं आपको। अब आगे चलते हैं कि अब नॉर्थ के अंदर, नॉर्थ क्या है हमारा, दो में बिठा लेते हैं किसी ग्रह को, शुक्र को बिठा लेते हैं। और मान लीजिए 4 में हम बिठा लेते हैं 4 में 2 4 2 6 और 1 7, ठीक है। चंद्रमा को बिठा देते हैं। तो नॉर्थ के अंदर चंद्रमा बैठा है, शुक्र बैठा है साउथ में। चंद्रमा शुक्र को देख रहा है, शुक्र चंद्रमा को देख रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा सूत्र है, बहुत इजीली आता है। अब देखो मैंने इस पर एक 2 मिनट की वीडियो भी बनाई थी। जबकि मैं पढ़ा एस्ट्रो वास्तु रहा था, मेरे को वहां चीज दिखी। मैं चाहता हूं आप लोग भी वो ज्ञान लो। अब देखो ये मिथुन लगन है, अब यहाँ का स्वामी शुक्र लगन में बैठ जाए तो बहुत बड़ा राजयोग बनता है। त्रिकोण का स्वामी केंद्र में है, जबकि लगन जो होता है वो त्रिकोण का हिस्से में भी आता है और केंद्र के हिस्से में भी आता है। वन ऑफ द बेस्ट राजयोग। रज के आदमी को पैसा देगा, सुख सुविधाएं देगा, शुक्र का काम ये है। पर जीवन में एक बार पैसे की जबरदस्त लंका लगती है। क्यों लंका लगती है? कि नाड़ी के अनुसार चंद्रमा और शुक्र शत्रु ग्रह है। अगली राशि में जब शुक्र जाएगा तो चंद्रमा जो है पैसे का नाश मार देता है। मैंने कहा कुंडली की नाड़ी के अंदर चंद्रमा आत्मा है, वो कुंडली को बना देगा या बिगाड़ देगा। अब इसने बिगाड़ दिया, अगली राशि जो है वो चंद्रमा की है। जीवन में एक बार तो धन गया ही गया समझो। और ये कंफर्म भी किया था, सज्जन पुरुष थे, बहुत अच्छे नेक व्यक्ति थे, मैं नाम भूल गया उनका, ठीक है। इसके अंदर ऐसा ही होता है कि दृष्टि जो है तीसरे और 11वें घर की जो इस पर दृष्टि आएगी, वो दृष्टि आती है 50% की, ठीक है। सामने कोई ग्रह बैठा है उसकी दृष्टि आएगी 75%, सॉरी ये भी 50% ही देगा, ठीक है। चलिए अब एक और अच्छी चीज बताते हैं आपको। ये जो सूर्य है, मान लीजिए इसके पीछे बृहस्पति है, तो ये क्या है? सूर्य का पास्ट है और सूर्य क्या है? प्रेजेंट है। और ये सूर्य का आगे वाला फ्यूचर है। अगर आगे शनि महाराज बैठे हैं तो सूर्य का फ्यूचर खराब है, ये मान करके चलिए। परेशानी आएगी। शनि महाराज जी का तो काम है टू क्रिएट ऑब्स्टेकल, यानी आपको स्पीड ब्रेकर मिलेंगे लाइफ में। अभी मैं 2-1 कुंडलियों से आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाऊंगा, लेकिन डेप्थ में तो मैं क्लास में ही आराम से चलूंगा, इसमें क्या क्या चीजें अलग से आएंगी। फिर क्या होता है कि आपके इसके अंदर 3 कैटेगरी होती हैं। एक होती है डेस्टिनी प्रोमोटर, कि हमारे भाग्य को बनाने वाले कौन कौन से ग्रह हैं। सूर्य है, शनि है, बृहस्पति है, शुक्र है और बुध है। ये डेस्टिनी प्रमोटर कहलाते हैं। पर क्यों कहलाते हैं ये भी तो पता होना चाहिए ना हमें भाई। हाँ है, पर क्यों है? सूर्य आत्मा है, आपका मान सम्मान, आपको नेम फेम देने का काम ये करता है। शनि आपके कर्म का कारक है। बृहस्पति को नाड़ी में ब्लेसिंग कहते हैं। ब्लेसिंग के साथ बृहस्पति इज योर लक आल्सो, बिकॉज एज पर द कालपुरुषा कुंडली बृहस्पति 9th लॉर्ड भी है। उसकी 9th राशि सैजिटेरियस यानी मूल त्रिकोण राशि 9वें भाव में आती है। 9वें भाव में आने के कारण ये लक को भी रिप्रेजेंट करता है। शुक्र क्या है? नाड़ी के अंदर पैसा है। पैसे के बिना तो भाई साहब मुर्दे का दाह संस्कार नहीं होता। बुध जो है वो व्यापार का कारक है, वाणी का कारक है। कुछ लोग अपनी वाणी से पैसे कमाते हैं, जैसे मैं मेहनत कर रहा हूं वाणी से, क्लियर है। कुछ लोग व्यापार करते हैं। तो ये डेस्टिनी प्रमोटर हैं, जीवन बनाने वाले। और डेस्टिनी मैनिपुलेटर, डेस्टिनी मैनिपुलेटर जो मैनिपुलेट कर देते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं, वो है मंगल और चंद्रमा। चंद्रमा जो है
नाड़ी के अंदर ब्लेमिश का कारक होता है प्रमुखता से, वैसे बड़ी बहन भी होता है, और नेगेटिव साइड बता रहा ना मैनिपुलेटर का, ब्लेमिश होता है और खर्चे का कारक होता है, हानि का कारक यही होता है। जिस ग्रह के साथ बैठ जाए ना उसका कबाड़ा करके छोड़ देता है, पक्का बता रहा हूं मैं। अब ये मंगल है, मंगल का तो काम दंगल किए बिना मानते नहीं है। मैं वैदिक में भी पढ़ाता हूं तो उसमें यही कहता हूं कि मंगल दंगल किए बिना मानते नहीं है। अब मैं पढ़ा रहा था किसी को, नाड़ी में भी पढ़ाया उनको, जो थे मेरे पास एक बहुत बड़े सीईओ थे कंपनी के, बहुत अच्छे सज्जन पुरुष थे। तो सूर्य और मंगल बैठे हैं सॉरी, आपके मंगल और शनि बैठे हैं कहीं पे भी। शनि कर्म का कारक है, मंगल जो है वो रुकावट पैदा करने का कारक है। तो मैंने उनसे मर्यादा से तरीके से पूछा, भाई किसी को बुरा भी तो नहीं लगना चाहिए। मैंने कहा सर आपने 4-5 जॉब बदल ली? बोले सर नहीं जी मैं तो 15 बदल चुका हूं। टिकने नहीं देता मंगल, मैनिपुलेट करता रहता है। मंगल क्या है? एनर्जी का कारक है, बड़े ध्यान से समझो। यानी एक आपके पास गाड़ी है, उसमें एक घोड़ा लगा है और एक बैल लगा हुआ है। बैल क्या है? स्लो चलता है, घोड़ा तेज चलता है। तो मंगल तो फास्ट प्लेनेट है, एक राशि में 45 दिन रहेगा, उसके बाद आगे निकल जाएगा। शनि महाराज तो 2.5 साल रहेंगे। तो ये जो टकराव की स्थिति पैदा होती है, इससे कैरियर के अंदर दिक्कतें बहुत आती हैं। अब आगे चलते हैं और बताते हैं। अब ऑब्स्ट्रक्टर कौन है? डेस्टिनी ऑब्स्ट्रक्टर, वो है राहु और केतु। अगर गलती से राहु केतु किसी की कुंडली में शनि के साथ केतु आ लगा, बस हो गया कल्याण इसका। तो ये जन्म में बिजनेस नहीं कर पाएगा। जब भी बिजनेस को एक्सपेंड करने का प्रयास करेगा या उसने कहीं से लोन लेके बिजनेस को एक्सपेंड किया, खत्म। अब मैं इसी क्लास में आपको बहुत जबरदस्त सूत्र देता हूं। वो सूत्र बेसिकली वैदिक और नाड़ी का एलसीएम है। ये पास्ट लाइफ का है, मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा पास्ट लाइफ पढ़ाता हूं। शनि कहीं पे भी कुंडली में बैठा है और गोचर में केतु आ गया इसके पास, आपके नेटल चार्ट में नहीं है, ये मैंने कहा ट्रांजिट का आ गया। या मान लीजिए केतु बैठा है और ट्रांजिट का शनि आ गया, ठीक है? तो शनि महाराज रहेंगे यहाँ, केतु रहेंगे यहाँ 1.5 साल, शनि महाराज यहाँ रहेंगे 2.5 साल। द पेमेंट ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बैड कर्मा यू हैव टू पे। जितनी मर्जी रेमेडी कर लो, कुछ हो जाए मुझे भी फोन करके बताना, कुछ हो जाए तो मुझे बताना। यू हैव टू पे यूर प्रीवियस बर्थ बैड कर्मास। ये रीपेमेंट पेमेंट आ जाती है, यानी आपके पास चेक दे दिए भगवान ने, अब इसकी पेमेंट करो आप। ये बैड कर्मास है। तो नाड़ी के अंदर सूत्रास बहुत अच्छे हैं जो ये बता देता हम क्या कर्म गति भुगत रहे हैं। आगे चलते हैं। रीपेमेंट में क्या आपको फाइनेंशियल लॉस है कि? फाइनेंशियल लॉस तो 100% है। मेरे 2 ऑफिस से बिक गए थे। मैं अभी आता हूं सर, कोई नहीं, आप बाद में सभी लोग क्वेरीज पूछ लीजिएगा, आई विल कम अप विद दैट क्वेरीज। अनिल अंबानी खत्म हो गए हैं। वो क्यों खत्म हो गया? अनिल अंबानी की नेट पे पड़ी होगी कुंडली, उनके केतु के ऊपर शनि का गोचर हुआ है, सब खत्म कर दिया शनि महाराज ने। मेरे भाई मैंने जन्म लिया है तो मेरे कुछ बुरे कर्म रहे होंगे तो मैंने लिया ना जन्म। इस तरह से चलते हैं। मेरे भी हुआ है ना, ये अभी चल रहा है, तो मैं इसीलिए पूछा कि मेरे आपका को के साथ कोई ऐसी घटना हुई है सर? हाँ मेरे कौन साथ बोल रहे कोई हैं? हाँ सुरजीत जी बोल मेरा रहे ना हैं। सुखजीत है। हाँ जी, मेरे हाँ साथ सुर घटना कोई नहीं हुई है जी, बस अभी मेरे फादर साहब बीमार हुए हैं। अभी मेरा शनि जो है हाँ, वो केतु जो मेरा जन्म का है 25 डिग्री का है, शनि अभी क्या है, अभी चल रहा है 26-27 डिग्री पे चल रहा है आई थिंक। बाकी शनि आगे हो फाइनेंशियल गया है लॉस ना तो कभी डिग्री नहीं में। हुआ मुझे। तो शनि डिग्री में हाँ आगे जी, हो अभी गया ना। निकला आगे। हाँ बस हाँ जी, उसी अभी लिए आप आगे बढ़ा। सरवाइव हाँ कर जी। रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। देखो मेरे को तो यहाँ हिंट देना है ना, बाकी डिटेल तो मैं डिग्री वाइज तो क्लास में अच्छे से पढ़ाऊंगा ना सर। यहाँ ठीक तो है जी, ठीक है, मैं मेरे वैसे को तो, कंफर्म किया जी। हाँ जी सर। मैंने वैसे बात की हाँ कंफर्म करने कोई के लिए बात कि नहीं। मंगल और बुध बैठे हैं तो ये स्टडी में ऑब्स्टेकल देना ही देना है। मंगल का काम है रोकना, मंगल का काम है रोकना, तो स्टडी में ये रोक देगा अच्छे से, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग जो है वो चलेंगे। अब मैं कुछ सूत्रास वगैरह
इसके अंदर मेरे को बहुत कुछ पढ़ाना है, पंचमा दोषा, सप्तमा दोषा और पितृदोषा, कपट योगा क्या होता है, ठीक है। तो भृगु पॉइंट्स का, भृगु पॉइंट क्या होता है, बेसिकली राहु और चंद्रमा का मध्य बिंदु होता है। भृगु पॉइंट जिसका लगन में जयकारा है उसका तो भाई साहब, भृगु पॉइंट 9th हाउस में है, बीपी लिखा होता है, भृगु पॉइंट्स, भृगु बिंदु बोलते हैं इसे, ठीक है। तो अगर ये बैठे हैं जहां पर भृगु पॉइंट है, वो जीवन में सक्सेस देता है, कब और कैसे देगा वो मैं क्लास में अच्छे से आपको बता दूंगा, ठीक है। अब मान लीजिए भृगु पॉइंट जो है वो लगन में बैठा है, बीपी लिखा हुआ है आपके, तो ये क्या है कि आपके पास अपॉर्चुनिटियां आती चली जाएंगी, आती चली जाएंगी, भगवान आपके साथ समझो इनडायरेक्टली खड़ा है, ठीक है। अब मैं एक और अच्छी चीज बताने जा रहा हूं, वो आप सीखिए कि मान लीजिए हमें पिता के बारे में जानना है, ठीक है। अगले घर में राहु बैठा है, मैंने कोई राशि नहीं लिखी जी, मैंने ट्राइन का 1, 5, 9 ये हो गया ट्राइन, ठीक है सर। दूसरा टाइम बना 2, 6, 10, ठीक है जी, वो राहु है, यहां पर सूर्य है। अब हम पिता के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। अब पिता है, पिता का ये फैमिली है, सेकंड हाउस पैसे का भी है, तो पिता के परिवार में राजनीति, पिता का पैसा गलत तरीके से आना और जाना, राहु का काम यही है, गलत तरीके से आना और जाना दोनों लगे रहते हैं। फिर हमने क्या करा, पिता का पूरी जानकारी जीवन की देखनी है। अब हम 2, 6, 10 में राहु को यहाँ ले आएंगे, यहाँ राहु लाए तो हमें ये पता लगा कि पिता के गुप्त शत्रु हैं। अब पैथ लैब के अंदर जो है अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, राहु आल्सो कंटेन्स अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। The father is unfortunately not diagnosed by the doctor. The report is being said everything is okay, but unfortunately there is some problem in the body itself. तो वहां वो दिक्कत है। तो दूसरा क्या है कि पिता के गुप्त शत्रु, राहु गुप्त है ना, गुप्त शत्रु हैं। अब हमने राहु को जो है 10th हाउस में ले गए, ट्राइन पूरा कर दिया हमने राहु का, तो ये पापा का वर्किंग एरिया हुआ। वर्किंग एरिया के अंदर पापा के साथ पीठ पीछे निंदा, पापा की टांग खींचने वाले, अगर वो जॉब में हैं, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के अंदर भी उनको बहुत तगड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे संघर्ष के बाद, ठीक है। आगे चलते हैं और अच्छा सा सूत्र आपको एक बताते हैं, दो एक सूत्र अच्छे से, सो दैट आप अच्छे से समझ सके। अब मैं एक अच्छे से सूत्र बताता हूं, कुछ डिफरेंट टाइप के। देखो परिवर्तन योग होता है एक इसके अंदर, जो हम कहते हैं, वैसे एक बात बताता हूं, परिवर्तन योग का एक अच्छा सा एग्जांपल मैं दे देता हूं, और एक इसको मैं वैदिक से भी समझाता हूं और नाड़ी से भी समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। अब मैं परिवर्तन योग बनाकर दे रहा हूं, एक चार्ट है, 1 नंबर ये है, 12 नंबर ये है, सूर्य, शुक्र और चंद्रमा। 5 नंबर राशि में गुरु है और केतु है। तो यहाँ पर गुरु और सूर्य का राशि परिवर्तन है। अब क्या है कि मैं पहले वैदिक से व्याख्या कर देता हूं। ये व्याख्या जो मैं कर रहा हूं ध्यान से समझिएगा, ये 12th हाउस है और ये 5th हाउस है, ये ध्यान में रखना हमें। कभी भी आपके केंद्र और त्रिकोण के स्वामी राशि परिवर्तन कर लें, इससे बड़ा राजयोग है ही नहीं, ये बात आप समझ लेना। इसके नीचे पंचमा पुरुष राजयोग भी नीचे आ जाता है, गज केसरी योग तो फालतू का है, खाम खान दिमाग कभी ना लगाएं उसमें, सभी का बनता है वर्ल्ड में। जब भी चंद्रमा बृहस्पति के केंद्र में आएगा, वो आता है, वो गज केसरी योग बनाता, होता कुछ नहीं है। और वैसे भी टॉरस लगन, मिथुन लगन, कन्या लगन, तुला लगन, और तुला लगन के बाद
मकर लगन, कुंभ लगन, इनको चवन्नी का फायदा नहीं है, इनको कोई बढ़िया फलित नहीं होता है। ठीक है, मेरा मिथुन लगन है, मेरी कुंडली में गज केसरी हो गए, वो कुछ नहीं, गाड़ी खरीदी थी लोन पे, किस्तें देने में जान निकल गई थी। ये चीज होती है, हमें बारीकियां समझनी होती है, लगन के अनुसार भी चलना होता। अब यहाँ चला, अब नाड़ी क्या कहती है, नाड़ी कहती है सपोज किसी का 70 ईयर हम मान करके चलें उसका लाइफ है, तो इसके दो भाग करेंगे, एक 35 और एक 35। ठीक है, 35 ईयर और ये 35 ईयर हो गया। अब ये 35 के अंदर क्या है कि ये जैसी कुंडली में ग्रह है 35 उम्र के साल तक, ये व्यक्ति केतु साथ में बैठा था तो धर्म कर्म से जुड़ा था। क्लियर है, यहां सूर्य शुक्र चंद्र थे। 35 के बाद यानी जब ये 35 का पूरा होके 36 का हुआ और 70 की तरफ बढ़ा, सेकंड फेज हो गया लाइफ का, ये हुआ 35 तक फर्स्ट फेज। ठीक है, अब ये गुरु जब यहां गया, गुरु को बोलते हैं नाड़ी के अंदर जातक। अब जातक के पास दो फीमेल ग्रह हैं, शुक्र और चंद्रमा। 35 साल तो जप तप करा, लेकिन 36 साल में औरतों के चक्कर में आके अपना जप तप खराब कर गया लाइफ स्पॉइल। क्लियर, इसी चीज को मैं दूसरे रूप में बताता हूं। देखो, चीज वही है, हमें कुछ नहीं करना। हमने कहा कि एक सेकंड, यहाँ पे भी है ये अच्छा 5th हाउस लिखा हुआ था, ठीक है। यहां मान लीजिए अब हम इसको पलट देते हैं। पलट देने का, अगर हम इसको पलट दें, अभी हमने यहाँ 12 रखा था और यहाँ पर 5 नंबर राशि थी, तो अगर इसको हम पलट देंगे, एक एग्जांपल से अलग से बताऊंगा, वो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मान लीजिए अब यहाँ पर 12 नंबर है, अब ये लिखा हमने गुरु है, शुक्र है और चंद्रमा है। उसी चीज को मैंने पलट दिया, देखिए यहाँ पर सूर्य है, केतु है, केतु है, बारह नंबर लिया, गुरु है। उसी चीज को मैंने मिटा दिया सो डेट आप कंफ्यूज ना हो, शुक्र है और यहाँ 5 नंबर के अंदर आपका सूर्य है, और सॉरी आपका सूर्य है और केतु है। ठीक है, अब हम इसको दूसरे तरीके से भी पढ़ सकते हैं। मैंने अभी वैदिक का बताया था कि जब हाउस एक्सचेंज होते हैं, मैं साथ साथ वो भी थोड़ा सा बताता हूं, तो ये बहुत अच्छा राजयोग देते हैं। यानी इसके जीवन के 35 वर्ष बड़े विशेष और अच्छे शुभ गए, सब कुछ भगवान ने इसकी झोली में डाला, क्योंकि ये माना जाता है कि यहां से जुपिटर की सपोर्ट मिल रही है हमें। ठीक है, अब आगे चलते हैं और एक और अच्छी सी चीज आपको बताने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनना, डिग्री की बात साहब ने करी थी, मैं डिग्री के ऊपर चल रहा हूं। शुक्र है वह, और डिग्री का तो मेरे ख्याल मेरे सेकंड फेज के अंदर है, मैंने उसको डेथ में ज्यादा ले लिया, वो 10th क्लास का मैंने करा है उस चीज को। इसके अंदर जो है डिग्रीज को मैंने थोड़ा रखा है, क्योंकि डिफरेंट चीज मैंने पढ़ानी है इस बार। डिफरेंट चीज इसलिए मैं पढ़ाना चाहता हूं, क्या डिफरेंट चीज है, पंचमा दोषा, सप्तमा दोषा, पितृदोषा, कपट योगा, आपके साथ चीटिंग होगा, कपट योगा, ये सब चीजें आपको बारीकी से पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, और इसके अंदर सबसे अच्छी चीज एक और मैं दिखा देता हूं सबको, ताकि सब लोग समझ लें। दिख जाएगा, हाँ ये रहा पीडीएफ। ये करीब मेरी 434 MB KB की पीडीएफ है, करीब नियर अबाउट 100 पेजेस होंगे। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिए जाएंगे। इसको मैं पढ़ाऊंगा भी साथ में, क्या मीनिंग है क्या मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपको दिया जाएगा, कम से कम 100-150 पेजेस की पीडीएफ है। मैंने काफी रिसर्च करके इसको बनाया है आपके लिए।
तो इसके अंदर हमें सारी चीजें समझनी है और बारीकी से। मैं ज्यादा डिटेल इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैंने बेहतरीन जो देना है वो क्लास में देता हूं। ये तो आपके साथ एक इंटीमेसी हो जाती है कि आपके साथ कैसे क्या होगा। ठीक है, अब एक और छोटी सी चीज आपके साथ शेयर करता हूं। अब मान लीजिए शनि के पिछले घर में मंगल है, या मान लीजिए बुध है, कोई ग्रह बिठा लीजिए। तो पिछला घर जो होता है उसको बोलते हैं सपोर्ट। सपोर्ट है ये, यानी शनि यानी जो हमारा कर्म क्षेत्र है उसमें अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अब किसी का कोई छोटा भाई है तो उससे मदद ले सकते हैं, उसके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग रख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई कहे जी मेरा तो छोटा भाई नहीं है, मेरी तो छोटी बहन है, तो मंगल क्या है, एक्सरसाइज है, डू द योगास। या तो आप योगा करिए या आप जिम ज्वाइन करिए, तो मंगल शनि के लिए सपोर्ट का काम करेगा। अब मान लीजिए बुध बैठा है। बुध क्या है, बुध के कई सारे मीनिंग है। थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस मीन सिबलिंग। थर्ड हाउस मीन जो है, बुध जो है हमारे रिश्तेदारी भी होती है, मासी है, बुआ है, हम उनका फोन पे हालचाल पूछ सकते हैं बार बार। तो उससे क्या है, सिबलिंग या इन लोगों का हालचाल पूछने से पीछे वाला जो ग्रह है वो आगे वाले ग्रह को धक्का देता है। जैसे गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो हमें सपोर्ट मिलती है, सपोर्ट मिलने से जातक जीवन में जल्दी आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ने से उसकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आती है। लेकिन अगर यही उसके आगे चंद्रमा आ गया, ये जीवन खराब कर देगा। चंद्रमा का अर्थ है लॉस है, ये बात मान कर चलिए। शनि के आगे चंद्रमा है, वैसे भी वैदिक से 7.5 ही बन गई इसकी। चंद्रमा जो है वो लॉस कराना ही कराना है। दूसरा, जिनके भी कुंडली में बाय नेचर शनि केतु है, अगर बाय नेचर वो या तो कंसल्टेंसी का काम खोल लें, वो बहुत बढ़िया चलेगा। क्योंकि बुध जो होता है वो प्रोडक्ट का कारक होता है। प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट का सेल परचेज होता है। अब यहां पर प्रोडक्ट अगर आप ले आए, मरकरी को ले आए, मरकरी और बुध की नहीं बनती है, वहां वो रोक देगा उस काम को। लेकिन कंसल्टेंसी, केतु क्या है, एक ऑकल्ट का कारक है, ऑकल्ट का कारक ग्रह होता है, बहुत अच्छा सा। अगर आदमी ज्योतिष का काम करता है, 110% वो समय के अनुसार चमकेगा। शनि बुढ़ापे में देते हैं जो कुछ देंगे, जवानी में इन्होंने कुछ नहीं देना। कोई गलतफहमी में ना रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी का लगन में शनि उच्च का था, वृद्धावस्था में ही आकर के वो देश के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, अब आपको एक बहुत अच्छा सूत्र बताता हूं, अगर किसी की कुंडली में हो, आई रिक्वेस्ट के प्लीज वो शेयर करे। अब कुछ लोग होते हैं उनको वरदान होता है, कुछ लोग ना किसी का काम देख लेते हैं, भाई पेचकस कैसे इसने कसा, कैसे खोला, या आदमी क्या कैसे काम कर रहा है, या उसने पढ़ाई करनी है बिना टीचर के वो कैसे खुद टीचर बन सकता है। बड़ी सुंदर बात है। मैं छोटे लेवल से भी जोड़ता हूँ, बड़े लेवल से भी जोड़ता हूँ। एक मैंने कहा, एक सिंपल सा आदमी है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो आदमी को भगवान ने ये वरदान दिया है कि कोई काम कर रहा है उसको देख के वो सीख गया, देखने मात्र से। और कोई पढ़ा लिखा है उसको किसी टीचर की जरूरत नहीं है, वो किताब पढ़ के मास्टर बन जाएगा। कंडीशन क्या है, वो ये देखिए, मान लीजिए बृहस्पति की राशि में शुक्र बैठा है और शुक्र की राशि में बृहस्पति बैठा है, मान करके चले एक्सचेंज ऑफ राशि हो। ऐसे आदमी, ऐसे जाता है, जब भी बृहस्पति और शुक्र का एक्सचेंज ऑफ हाउस होता है, दे डोंट नीड अ टीचर, दे देमसेल्फ बोर्न एज अ टीचर। वो तो गुरु ही बन के पैदा हुए हैं, भगवान ने उन्हें गुरु बनाया। ये ऐसे लोग बहुत ज्ञानी हो जाते हैं और बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो इतनी अच्छी व्याख्या कर देते हैं जिसकी कोई आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके अंदर आपको नेगेटिव ईयर्स भी पढ़ा दिए जाएंगे थोड़े से, वो मैं देखूंगा, अगर मेरे को लगेगा देन आई विल टीच यू द आल्सो।
हर चीज बारीकी से चलेंगे। अब जैसे मान लीजिए एक और चीज मैं बता देता हूँ लास्ट, क्योंकि आज मेरी 3 वेबिनार हैं, तो इस वजह से आज थोड़ा शेड्यूल टाइट है, नहीं तो मैं आगे और खींच देता। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर हमें स्टडी के बारे में देखना है, अब मान लीजिए बुध किसी का यहाँ बैठा है, तो ये कौन सा ट्राइन हुआ, 3 7 11। अब ये देखिए यहाँ अगर आदमी के मंगल बैठा है तो उसकी शिक्षा में रुकावट आनी तय है, ब्रेक आना तय है, क्योंकि मंगल जब चल रहा है, यात्रा कर रहा है, तो उसके रास्ते में मंगल आया, जबकि वो मंगल इसी के ट्राइन में 3 में बुध है। 2 रूप बताए हैं मैंने, पहला रूप ये यात्रा का बताया, दूसरा रूप क्या है, अगले हाउस में जो है मंगल बैठा है, मंगल और बुध की युति, मंगल आगे है बुध के। एक वैदिक की टेक्निक लगती है, अष्टक वर्ग की टेक्निक लगती है, उस टेक्निक से आदमी ऐसे योग वाला साइंटिस्ट बनता है, ठीक है। अदरवाइज एजुकेशन में यहां पर उसने ब्रेक देना ही देना है, ठीक है। अब और अच्छी बात बताता हूं। अब देखिए अच्छी बात क्या है, मान लीजिए किसी का शनि यहाँ पे है, कहीं पे बिठा लो, अपन को तो मैं थोड़ा लगन में इसलिए बिठा देता हूं कि मेक इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। अब शुक्र बैठा है, तो ये हो गया हमारा 1 5 और 9 की युति, यानी फर्स्ट हाउस में हमारा शनि है, आगे जाके शुक्र है, तो आदमी के पास ये युति कहती है कि धन प्राप्ति योगा। तो ऐसे आदमी को धन बहुत ज्यादा प्राप्त होगा जिस दिन वो फेरे ले लेगा, जब उसके पास पत्नी आ जाएगी। क्लियर है, ये चीज है, यहां पर हमें इस चीज को समझना है, क्योंकि शनि जब यात्रा पर चलेगा, यात्रा में आगे शुक्र मिल रहा है उसको, तो जिस दिन इसकी अर्धांगिनी आ गई तो इसको क्या है, जीवन में तरक्की मिलेगी ही मिलेगी। दूसरा क्या है, अब मैं एक चीज और अच्छी सी बता जाता हूं। वेदिक के अंदर क्या होता है, पति का कारक बृहस्पति होता है, और पति ये हो गया, पत्नी का कारक जो होता है वो शुक्र होता है, वीनस, शुक्र। लेकिन नाड़ी के अंदर पति का कारक जो होता है वो बनता है आपका मंगल, ठीक है। मंगल और शुक्र पति पत्नी, किसी की कुंडली में मंगल और शुक्र इकट्ठे बैठे हैं तो नाड़ी कहती है 7 जन्मों का साथ, पूर्व जन्म के पति पत्नी है ये, इस जन्म में भी आए हैं, ठीक है। अभी मैंने रिसर्च करी है इसके ऊपर, आप सबको शेयर करना चाहूंगा। ये जो रिसर्च मैंने पाई है बिल्कुल एक्यूरेट निकली है। मेरी एक क्लास में जालंधर से मैडम थी, शी कंफर्म्ड, मैं नाम क्यों लूं, किसी का मर्यादा के खिलाफ है। 50 की एज के बाद पति पत्नी जो है इकट्ठे तो रहते हैं पर अलग अलग कमरे में रहेंगे, ये मैंने पाया रिसर्च में। ये लोग, बहुत सारे लोग इसको सेक्स योगा देखते हैं, बस उनकी सोच वहीं तक है तो वहीं देखेंगे। दिस इज, अगर किसी की कुंडली में है तो द पर्सन कैन बी द बेस्ट टीचर ऑफ नाड़ी। ये नाड़ी का बड़ा सुंदर योग है, मंगल और शुक्र आदमी नाड़ी में बहुत अच्छा निखर सकता है, ठीक है। और नाड़ी में बृहस्पति को कहा जाता है इन दोनों को मिलाने वाला, पुल का काम करता है बृहस्पति, ये पुल है, संबंध को स्थायित्वता प्रदान करता है बृहस्पति, ठीक है। एक और सूत्र बताता हूं, बृहस्पति के पिछले भाव में शुक्र है, बृहस्पति होता है जातक, नेटिव इंग्लिश में बोलते हैं, और शुक्र होता है पत्नी। तो इस जन्म में जो जातक की पत्नी है, यही पत्नी पूर्व जन्म में भी थी, यही पत्नी पूर्व जन्म में भी थी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें मैं डिस्क्लोज करूंगा, और ये क्लास हमारी स्टार्ट होगी कल शाम को 7 बजे। 2 सप्ताह का कोर्स है, मुझे करीब 100 पेजेस पीडीएफ के आपको हैंड ओवर करने हैं, जिसमें मैंने लेवल 2 के भी कुछ पेजेस डाल दिए हैं। वो एडवांस में हमेशा गिफ्ट करता हूं, मेरा एक प्रिंसिपल है कि आदमी के पास कमी नहीं रहनी चाहिए।
ठीक है, वो मैं ये समझाऊंगा, कुछ एक पेजेस को आपको अच्छे से समझ आ जाए, प्लस आपको कोर्स कराऊंगा बढ़िया से। 2 सप्ताह कोर्स चलेगा, फीस इसकी 5333 है, 1 घंटे का क्लास रहेगा। इफ एनीवन हैविंग ए क्वेरी, वो अपने आप को अनम्यूट कर ले और मेरे से पूछ सकते हैं क्या उनकी कोई क्वेरी है। गुड इवनिंग सर। सर मैं लेट से ज्वाइन की, आपके कोर्स में क्या है सिलेबस, मैं समझी नहीं। सिलेबस ये नाड़ी का कोर्स है, लेवल 1 है, ठीक है। तो ये नाड़ी हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम वैदिक? ये इज टोटली डिफरेंट, पर मैं कोरिलेट करते हुए सिखाता हूँ, कोरिलेट करते हुए सिखाता हूँ। अभी मैंने आप वीडियो मैं इसमें डाल दूंगा रात को, तो आप देखना, मैंने यहाँ पे भी ना कुछ चीजें बताई हैं जो वैदिक को साथ लेते हुए। बाकी क्या है कि चलो ना, रिसर्च के ऊपर चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। और टाइमिंग क्या होगा क्लास का सर? क्लास का टाइमिंग है 7 to 8। ओके डेली क्लास होगा, 2 हफ्ते तक क्लास चलेगा। सर और मैं प्रणाम। थ्योरी नहीं पढ़ाता, सबको एक अच्छी बात बता रहा हूं, मैं थ्योरी वाला पार्टी नहीं हूं, मैं थ्योरी को भी प्रैक्टिकल रूप में पढ़ाता हूं, सर तो क्लास मंडे प्रैक्टिकल टू बना संडे देता है? हूं। मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू संडे फुल? मंडे टू फ्राइडे, कल से क्लास स्टार्ट होगा, मंडे टू फ्राइडे। फिर मंडे टू फ्राइडे 2 हफ्ते का कोर्स है, काफी बड़ा कोर्स है, मैंने बड़ा ब्रीफिंग दिया है इसकी। सिर्फ जब आप क्लास के अंदर आएंगे तो डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। तो लेवल 1 में क्या अचीव होगा जी? हाँ जी, मेरा एक प्रश्न था सर। हाँ बोलिए। ये जो नाड़ी है सर, ये नक्षत्र नाड़ी है या नहीं भृगनंदी नहीं, नाड़ी नक्षत्र है? नाड़ी नहीं है, ग्रह नाड़ी है। ग्रह नाड़ी मतलब भृगनंदी नाड़ी से भी अलग है ये? नहीं नहीं, भृगुनंदी नाड़ी है, बीएनएन ही है बेसिकली। अच्छा, ये बीएनएन ही है? मतलब बीएनएन ही है। जो आरजी राव साहब का होता है सर, हाँ, वही जिसमें वही वाला पढ़ाना हूं मैं, आरजी राव वाली ही नाड़ी पढ़ाऊंगा मैं, पूरी की पूरी। तो इसके कितने कोर्स हैं सर आपके टोटल? ये 2 हैं, अगले कोर्स में प्रोग्रेशन है। ओके। तो मतलब सर इसमें जो जैसे लड़के के चार्ट में जुपिटर को लगन मानते हैं, लड़की के लिए शुक्र को लगन मानते हैं, वही होता है इसमें? हाँ वही, बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी इसकी पकड़ है। अच्छा है आपके लिए, आपकी जानकारी बहुत अच्छी हाँ है। सर, भृगनंदी नाड़ी मतलब जानना चाह रहा था, मैंने आरजी राव साहब की बुक पढ़ी थी सर। हाँ हाँ हाँ। तो इसकी फीस कितनी है सर? 5333 है, 2 वीक्स का कोर्स है, 10 क्लासेस इसमें होंगी, डेली 1 आवर इसका टाइमिंग है, ठीक है, 1 आवर और लेवल ड्यूरेशन। 2? हाँ जी, लेवल 2 लेवल 2 भी 10 क्लासेस में होगा। उसकी भी इतनी फीस है? हाँ सेम फीस है, कोई फीस मैंने ज्यादा नहीं, इतने में कोई नहीं कराता नाड़ी, दोनों को जोड़ लो, हाँ हाँ सर, इतने इसीलिए में इसीलिए मैं कोई नहीं सोच रहा कराता था। इंडिया में। जी सर, कोई नहीं कराता, ये सही बात है। आपको तसल्ली और से सर कराया आपका जाएगा, जब तक नहीं समझ में आएगा आगे बढ़ेंगे। फिर मैं आपको इसमें गुरु जी बहुत अच्छी चीज कराऊंगा, वैदिक से भी जोड़ते हुए सिखाऊंगा आपको ओके। बीच बीच और में। अष्टक वर्ग का, आपका अष्टक वर्ग का होता था, वो कब से है? अभी नहीं, अभी पीछे खत्म हुआ अष्टावर्ग का 15 दिन पहले, तो ओके, तो उसकी अष्टावर्ग रिकॉर्डिंग मिल आएगा। सकती है अगर खरीदना हो तो? हाँ जी सर। मान लीजिए अगर मुझे उसकी रिकॉर्डिंग खरीदनी हो तो वो पे कर हाँ वो सकते हैं, ले सेम सकते हैं प्राइस ना? पे अच्छा आपको सबको बता रहा हूँ, सेम प्राइस पे मिल जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब अष्टावर्ग शुरू होगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करिए, आपके पास डबल वीडियो आ जाएंगी। ठीक है आप सर। फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन करिए। पहले मान लीजिए मेरी वो वीडियो 10 आपने ली, दोबारा आपने ज्वाइन करा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपके पास दोबारा से 10 वीडियो आई, तो 20 वीडियोस जी सर। आपके पास चली गई। लाइफ टाइम वीडियो रहती है इसमें, ठीक है, लाइफ टाइम वीडियो रहेगी। ओके सर। सुखजीत जी सर आप कुछ लेवल कह 1 रहे में थे, क्या, सॉरी सर। लेवल 1 सर में ये क्या अचीव होगा जी? रिकॉर्डिंग दे देंगे हमको? सर बहुत कुछ अचीव हो जाएगा, क्योंकि जो लोग मेरे से पढ़ चुके हैं ना, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं, क्लास में उम्मीद से ज्यादा मिलता है, जो आपने सोचा उससे डबल मिलेगा, ये मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ, रिकॉर्डिंग पर है, ये बात पक्की मानकर चलिए। और ऐसे ऐसे सीक्रेट सूत्रस मैं सर कोई रिवील ऐसी करूंगा। रिकॉर्डिंग है क्लास की जो आप शेयर कर सकते हैं? सॉरी, नॉट टू पॉसिबल सर, कोई टीचर करता हो आप वहां बात कर सकते हैं, ऐसे थोड़ी होता है सर, रिकॉर्डिंग नहीं को नहीं, मैं मैं आपको पूछ ही रहा हूँ क्लास जी। की रिकॉर्डिंग दे दूं, ये तो देखिए आप, ये तो आज कोरोना की वजह से जो है ये वेबिनार चल रहा है, अदरवाइज तो आप डायरेक्ट ज्वाइन करते थे जब ऑफलाइन क्लास होती है, आज भी ऑफलाइन क्लास डायरेक्ट ज्वाइन होता, कोई नहीं देता। आपकी श्रद्धा है, ज्वाइन करिए, मोस्ट वेलकम, बाकी आपके ऊपर है। ठीक है, सर गुड आपके नाइट टू ऑल ऑफ यू, क्लास की हैव ए गुड रिकॉर्डिंग डे। मिलेंगे?
तभी हाँ जी। क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेंगे सर? क्लास क्लास करेंगे की तो रिकॉर्डिंग लाइफ मिल टाइम सकता है? मिलेगी जी। ओके, अगर आपको नीलिमा जी ये लगता है कि मेरे में कुछ कमी रह गई है, मैं दूसरे की कमी नहीं ढूंढता हूँ। आपने पैसा खर्चा, आपने समय निकाला, अगर मैं नहीं पढ़ा पाया तो मेरे में कमी है। मैं वो वाला टीचर हूँ। और मेरी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है कि टीचर होता कौन है, वो देखिए आप नाड़ी के ऊपर, भृगुनंदी नाड़ी पे मैंने वीडियो बनाई है। नहीं ठीक सर, है? कभी हमारा क्लास मिस हो गया तो एटलीस्ट वी नो कि विल गेट हाँ, कोई बात नहीं। परंतु मैं आपको उम्मीद से ज्यादा पढ़ाऊंगा, ये मेरा प्रिंसिपल है। ये ओके बेहतरीन सर। प्रिंसिपल है मेरा। और आपको फिर भी कोई कमी रहेगी, आप फ्री ऑफ कॉस्ट दोबारा रिवीजन कर लेना, मैंने कहा मना करा। आई डिडंट से नो टू एनीवन। वन टाइम की मैं परमिशन जरूर देता हूँ, एनीवन मोस्ट वेलकम, दोबारा रिवीजन कर ले भाई, क्या दिक्कत है, पैसे मत खर्चो। आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है, नए लोग आ रहे हैं, नए लोग जुड़ रहे हैं, उनके साथ आप प्रैक्टिस करिए। और थ्योरी में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाता, मैं सीधा प्रैक्टिकल वे से थ्योरी पढ़ा देता हूँ अच्छे तरीके। सर मैं प्रेजेंट में वैदिक कर रहा हूँ पिछले 7-8 साल से। तो मतलब भृगुनंदी नाड़ी के लिए ऐसा कहा जाता है कि इससे प्रेडिक्शन और शार्प हो जाता है, तो ये प्लस पॉइंट हाँ रहेगा ना बिल्कुल सर? शार्प हो जाए भाई। मैं कंसल्टेंट हूँ भाई, 22 साल से मैं कंसल्टेंसी कर रहा हूँ। कंसल्टेंसी ऐसे नहीं करता हूँ, 4 चीजें मैं लेता हूँ। किसी भी कोई भी कुंडली आती है मेरे पास, मैं उसे जी लोशो जी जी। ग्रिड से देखता हूँ, पहले लोशो ग्रिड बनाता हूँ, फिर वैदिक हाँ। से देखता हूँ, फिर मैं नाड़ी से देखता हूँ, फिर मैं जेमिनी से देखता हूँ। ओके। कल आप मैंने जेमिनी भी जेमिनी का कराते एक हैं सर? सूत्र डाला था कि संतान होगी पर देर से होगी। नहीं, मैंने वो डाला था फ्रॉड कैसे करता है आदमी डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ओके सर, जेमिनी ज्योतिष का कोर्स भी कराते हैं क्या आप? हाँ हाँ, वो भी मैं पढ़ाता हूँ। ओके। उस एंगल से मैं देखता हूँ, ऐसे नहीं। चलिए ठीक है, हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।